नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.2 सवाल नंबर 7। सवाल कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें एक वृत्त दे रखा है, मान लीजिए वृत्त है, इसका केंद्र मान लिया O है, एक जीवा है हमारी, मान लीजिए ये भी जीवा है हमारी, ये केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। ये जो कोण बनेगा केंद्र पर वो 120 अंश का है, ये वाला कोण। हमें क्या करना है, त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या वृत्त की बराबर लंबाई की, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसको मैं छायांकित कर रहा हूँ, ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हम मान ले रहे हैं यहाँ ये है P, तो ABP का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, OAPB त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल लिख करके, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड कौन से वाला, OAPB है, इसके लिए इसका क्षेत्रफल निकालो, उसमें से OAB का घटा देंगे त्रिभुज का। हम जानते हैं क्षेत्रफल होता था पाई r वर्ग गुणे थीटा बटे 360 त्रिज्याखंड का, और त्रिभुज का हम लगाएंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। पाई का मान हम रखेंगे 3.14, आर का मान हमें मालूम था 12, तो वर्ग था तो 12 गुणित 12, थीटा का मान 120 है बटे 360 हमें दिया था। आर बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 अंश। सवाल को पढ़ने पर समझ में आ रहा था हमें। ऋण 1/2 आधार होगा हमारे पास AB, और ऊंचाई क्या होगी, मान लीजिए केंद्र से इस जीवा पर लंब डालना है और ये लंब का नाम है OM। तो ये जो कोण है वो 90 का बन रहा। हमें मालूम है किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। डेफिनेटली AM और BM बराबर लंबाई के होंगे। AM ज्ञात कर लेंगे, उसका दोगुना कर देंगे हम, तब वो BAB हो जाएगी। तो हम कहेंगे AB गुणित OM, ऊंचाई OM होगी। हमें मालूम था ये कोण 90 का है, और डेफिनेटली ये 120 का आधा, ये 60 हो जाएगा। 90 ये 90 था, 90 और 60 150, और उसमें से 180 में से घटाएंगे तो ये 30 आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। इस बात का यूज करते हुए कोण A का मान हमने 30 अंश निकाला है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर AB और OM ज्ञात करेंगे। तो AB OM ज्ञात करके हम इसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम साइन लेते हैं, और साइन लिया हमने 30 अंश। ये 30 अंश लंब बटे कर्ण होता है, साइन का सूत्र सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो हम साइन 30 का जानते हैं 1/2 मान होता है। लंब क्या है, इस कोण के साइन भुजा लंब कहलाती है, वो OM होगी। कर्ण क्या है 12, 2 एकम 2, 2 इसिंग 12, तो OM का जो मान होगा वो 6 होगा। इस प्रकार से OM का मान तो 6 हो जाएगा। AB और ज्ञात कर, तो AM ज्ञात करेंगे, उसको दोगुना कर देंगे। हम इसमें क्या लेंगे, cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। हम जानते थे 30 का मान करणी 3/2, आधार हमारे पास AM है और कर्ण हमारे पास 12 है। 2 एकम 2, 2 इसिंग 12, तो AM का जो मान होगा वो 6 करणी 3 होगा। जब AB निकालेंगे तो AM का दोगुना होगा, 2AM के बराबर होगा। 2AM का मान था 6 करणी 3, तो गुणा करने पर 12 करणी 3 आया। इस टाइप से हमने AB OM निकाल लिए हैं। मान रख देंगे, देखिए गुण कर हल करते हुए 0 से 0 कट गई, 12 एकम 12, 12 तेरी 36, 3 एकम 3, 3 जो को 12,
तो 3.14 गुणित 12 चौको 48 माइनस 1/2। ए बी का मान था 12 करनी 6 करनी 3 और ओ एम का मान था हमारे पास 6। 2 एकम 2 2 इचिंग 12। हल करेंगे हम 3.14 गुणित 48 ऋण 6 इचिंग 36 और करनी 3 6 का 6 करेंगे 36 करने 3 1.713 होता है। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे और घटा देंगे। तो देखिए रफ में हम 3.14 में इसमें हम 48 का गुणा कर रहे हैं। 48 का पढ़ा नहीं मैंने तो 8 का पढ़ेंगे पहले। 8 चौको 32 के 2 हाथा है 3 8 का मटर 3 11 के खाता है 1 8 3 24 और 1 25 4 करेंगे 4 चौको 16 से हाथा है 1 4 कम 4 और 1 5 और 4 3 12 2 7 10 के आता है 1 5 1 दशमलव कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद। तो ये आया हमारा 150.72। इसका इसमें और कर लेंगे हम 1.73 में हम 36 का गुणा करेंगे। 6 3 18 का 8 आता है 1 6 7 42 43 के 3 आता है 4 6 एकम 6 और 4 10 3 का करेंगे 3 3 का 9 3 7 21 का 1 आता है 2 3 एकम 3 और 2 5 8 12 का 2 आता है 1 2 6 0.2 अंक के बाद था। तो हमने ऐसा गुणा करने पर 62.28 निकाला। इसमें से कम कर देंगे 62.28 कम कर देंगे माइनस करके। 12 में से 8 गए 4 6 में 2 गए 4 10 में 2 गए 8 14 में 6 गए 8। तो ये आया हमारा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जिसे जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। पहले उसे घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। डेफिनेटली वो इस प्रकार से घास चरेगा। इतने पूरे अंदर वाली ये पूरी घास चर जाएगा इस टाइप से। तो ये एक्चुअल में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिख रहा है हमें। तो हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो हम कहेंगे थीटा का मान, पहला सवाल करने जा रहे हैं उसमें थीटा का मान तो 90 अंश है और जो त्रिज्या है वो हमारी 5 मीटर है। हम लिखेंगे घोड़े के द्वारा चरा गया घास। घोड़े के द्वारा चरा गया घास बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर वर्ग गुणे थीटा बटे 360। क्योंकि आर का मान 5 है, कट नहीं रहा है, इसलिए दशमलव वाला मान रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा 3.14 गुणित 5 गुणित 5 थीटा का मान था 90 बटे 360। 0 कट गई 9 एकम 9 9 चौको 36। अब क्या करेंगे हम 5 पंजे 25 का 3.14 में गुणा करेंगे। 25 चौको 100 की सुन आता है 10 25 का 25 और 10 35 का आता है 3 25 75 और 3 78 हो जाएगा। 0.2 अंक के बाद था। तो 78.50 बटे कितना है 4 का भाग देंगे इसमें हम। तो इसमें 4 का भाग देंगे हम। 4 एकम 4 3 बचे उतारी आई 8 की 4 नम 36 2 बचे उतारी दशमलव लगाया उतारी आई 5 की 4 छिंग 24 1 बचा सुन उतारी आई 4 दूनी 8
फिर 2 बचे, फिर 4 पंजे 20, तो हमारा आता 19.625 वर्ग मीटर। पहला आंसर होगा कि घोड़ा यदि 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है तो 19.625 वर्ग मीटर घास चर पाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन था इसी में, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, 10 पहले हम ये यहाँ 5 तक था, ये यदि इसकी लंबाई 10 कर दें हम तो डेफिनेटली ये इस टाइप से इतना घास चरेगा। वो इसकी लंबाई हमने 10 कर दी, घोड़े की जो रस्सी है खूंटे से बंधी यहाँ, तो ये इसकी लंबाई हमें 10 कर दें तो वो इतना क्षेत्रफल चरेगा। तो ये वृद्धि निकालना है यानी ये निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जब त्रिज्या 10 हो यानी रस्सी की लंबाई 10 हो, जब वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से इस वाले को घटा देंगे। मान लीजिए ये क्षेत्रफल हमारा A1 के बराबर है, इसको निकालेंगे वो A2 कह देंगे और A2 में से A1 घटा देंगे, तो ये कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल A2 कह दे रहा है इसको हम, बराबर पाई आर वर्ग गुण थीटा बटे 360। हम जानते हैं पाई का मान 3.14, आर का मान 10 था, 10 गुणे 10, थीटा का मान वही 90, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और 360 संशोधन कर गए 9 एकम 9, 9 चौको 36। आए गुणा काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 3.14 में हम 25 का गुणा करेंगे। 25 चौको 100 की शून्य आता है 10, और अभी गुणा किया था हमने, ये गुणा किया था 78.50 आया वर्ग मीटर। इसको समीकरण 1 कहा, इसको A2 को समीकरण नंबर 2 कह दिए। क्या करना था हमें, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यहाँ लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर A2 ऋण A1 करेंगे। A2 हमारे पास 78.50 है और A1 हमारे पास 19.625 है। घटाएंगे हम, 10 में 5 गए 5, 9 में 2 गए 7, 14 में 6 गए 8, और यहाँ 17 में से 9 गए 8, 6 में से 1 गए 5 वर्ग मीटर। ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभक्त करता है जैसा चित्र में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हल लिखेंगे हम, पहला भाग कर रहे हैं, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कैसे निकालेंगे। तार से वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त की परिधि उसकी लंबाई होगी। तो हम लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि लंबाई बराबर वृत्त की परिधि धन 5 व्यास, 5 गुणित व्यास। वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। परिधि हम जानते हैं 2 पाई आर होती है,
5 व्यास का मान दिया था हमें कितना 35। हमें व्यास का मान दिया था 35, तो 2r का मान 35, तो r का मान 35/2। यहाँ पर लिखेंगे हम 2, पाई का मान 22/7, r का मान 35/2, धन इसका गुणा करेंगे। 5 पंजे 25 आता है 2, 5 15 और 2 17। 5 पंजे 25, 5 आता है 2, 5 15 और 2 17। यहाँ पर करेंगे 7 एकम 7, 7 पाना 35, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 आता है 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110, धन 175। जोड़ देंगे तो 5 8 285 मिलीमीटर वो तार की लंबाई होगी। सेकंड वाला भाग था हमारा ब्रोच का के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं पूरा वृत्त है और इसके 10 भाग हैं, तो हम 1/10 पाई r वर्ग लिख सकते हैं, और दूसरा हम पाई r वर्ग गुण θ/360 भी लिख सकते हैं। थीटा का मान 36 हो जाएगा, क्योंकि 10 भाग है, पूरा कोण 360 का 10 का भाग नहीं, कोण 36 का हो जाएगा। तो हम ऐसा लिखेंगे 1/10 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/10 पाई का मान, r का मान भी रखेंगे हम। पाई का मान 22/7 था, r का मान हमारे पास ये है 35/2 गुणित 35/2। हल करेंगे हम। 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। क्या आया हमारे पास 35 गुणित 11/4। 11 5 55 के 5 आता है 5, 11 33 से 5 38/4। 4 का भाग देंगे हम। 4 9 36, यहाँ पर 2 बचा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये वर्ग मिलीमीटर। इस टाइप से हमारा सेकंड आंसर होगा 96.25 वर्ग मिलीमीटर।